एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 20 तारीख का और आज दिन है फ्राइडे का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 5 बजे हुए हैं सुबह के। तो मैं यहाँ पर उठी थी अपने टाइम पे और उठने के बाद जैसे कि जो भी काम रहता है मेरा, पानी वगैरह पीना, उसके बाद मैं हो गई थी रेडी वॉक पे जाने के लिए। लेकिन दरवाज़ा जैसे मैंने खोल करके देखा तो बाहर हो रही थी बहुत बारिश। और ये बारिश रात में जब मैं सोई थी ना 10 साढ़े 10 बजे उस टाइम से शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये बारिश रात भर हुई है। और अभी जब उठी देखी तो काफ़ी तेज़ ही हो रही थी, बाहर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बाहर जा कर के वॉक करूँ। तो जाने का प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन ये है कि बारिश हुई तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ये लगा मुझे कि क्यों बारिश हो रही है सुबह सुबह मुझे, क्योंकि जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना सुबह वॉक पे जाना, और किसी चीज़ की भी अगर आदत पड़ जाती है, अगर वो कम नहीं होता तो फिर थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर ये था कि तेज़ बारिश हो रही थी ना, और आज अलग मौसम समझ में आ रहा था, एकदम से ठंडा पूरा जो मौसम है ना ठंडा सा हो गया था। और इतना अच्छा मौसम था ना कि थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम मौसम तो अच्छा है। और यहाँ पर बाहर टब रखा हुआ था और एक बाल्टी रखी हुई थी, तो ये बाल्टी ना पूरी फुल हो गई थी। रात में ये खाली था और सुबह मैंने देखा ये फुल हो गया था। इतनी ज़्यादा यहाँ पे अभी बारिश हुई है। और रात की जो बारिश होती है वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समझ में आती है कि हाँ बारिश हुई है। रात में जो बारिश होती है वो सुबह तक चलती भी है, तो मुझे लगता है ये रात भर बरसा है। तो बस मुझे भी अब वॉक पे जाना नहीं है। और अब मैं उठ गई थी तो मैं सोऊंगी भी नहीं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा अगर सो जाऊंगी। और सुबह की मेरी जो थोड़ी बहुत जो भी अच्छी आदतें हैं अपने लिए अभी मैं कर रही हूँ, जैसे कि वॉक पे जाना, अगर नहीं भी जा पाती हूँ तो घर पे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ पहले नाश्ते की। तो भिंडी को निकाल करके मैंने धो करके रख दिया है, तो उसका जो पानी है वो सूख जाएगा। जब तक मैं अपना ये एक्सरसाइज करूँगी तब तक भिंडी का सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी 5 बजे हुए थे और बिना देरी करते हुए मैं लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ पर भिंडी को धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो डेली का मेरा रहता है कम से कम 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक का मेरा डेली एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और ये सारी जितनी एक्सरसाइज है ना इनको रिपीट करती हूँ। इसमें तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, तो ये सारी मैं रिपीट करती हूँ कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 टाइम तक। तो बस इसीलिए मुझे आधा घंटा लग जाता है ये सारी एक्सरसाइज करने में। और इसकी शुरुआत मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही की है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले की है। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं जल्दी से अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और यहाँ ना सामने का दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया था बालकनी का, तो बहुत अच्छी ठंडी हवाएं आ रही थी। मौसम क्योंकि पूरा एकदम से चेंज हुई हो गया था ना, तो पूरा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और बारिश जो है वो और भी तेज़ हो गई थी। 5:30 से 6 के आसपास ना बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई थी। तो यहाँ पर अब मेरा एक्सरसाइज का काम हो चुका था। और अब जो है सुबह के बज गए थे 6। और यहाँ पर मैं जल्दी से मैंने सब्ज़ी कट करी है भिंडी, और अब इसे रख देते हैं। आरुष का स्कूल है तो आरुष को जाना है, तो बस वे सारी चीज़ें मुझे अब करनी है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई और आटा गूँथ करके रख दिया, और बस पराठे बनाने ही थे मुझे। आरुष भी उठ करके रेडी हो गए थे। तो उसी टाइम पे स्कूल से अचानक से मैसेज आ गया कि आज स्कूल नहीं लगेगा, बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो इस वजह से ही छुट्टी कर दी गई अचानक से। वैसे तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा हो गया। वैसे आरुष उठ करके रेडी हो गए थे और मैंने भी अपना सारा काम कर लिया था।
तो बारिश की वजह से ही अचानक से छुट्टी कर दी गई स्कूल की। तो बस यहाँ पर वैसे मेरा नाश्ता बन ही गया था, सब्ज़ी बन गई थी और आटा गूँथ करके रख दिया था मैंने। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया, पराठे वगैरह नहीं बनाए क्योंकि अब तो किसी को भी खाना नहीं था। तो सब्ज़ी मैंने बना ली थी और फिर जैसे सारा कुछ था वैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया था। और बच्चे जो है ना उठ गए थे, तो उनकी नींद जैसे खुल गई थी, तो फिर उनको उठा दिया था कि उठ करके पढ़ाई कर लो, क्योंकि सो जाओगे अगर तो फिर नींद काफ़ी ज़्यादा गहरी आ जाती है और आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर बस सब लोग जग गए थे क्योंकि आज मौसम अलग टाइप का ही लग रहा था ना, इस वजह से सबकी नींद खुल गई थी कि इतनी भयंकर बारिश और सुबह में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जबकि अभी सुबह के 6-6:30 बज गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो सब लोग जग गए थे और मैं अब जल्दी से कर लेती हूँ घर की सफाई। और बारिश होती है ना तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जो केचुआ वगैरह कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो घर के अंदर आते हैं। तो जब मैं उठी थी तभी मेरी नज़र पड़ी थी, बहुत ज़्यादा वो फैले हुए थे, मतलब हर जगह रेंग रहे थे। तो मुझे उसी टाइम बहुत अजीब लग रहा था देख करके। तभी मैं कर लेती हूँ सफाई और पोछा लगा लेते हैं जल्दी से। और धुलने का काम तो वैसे रहता ही है, भले बारिश हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छींटे पड़ जाते हैं ना, मिट्टी इधर उधर हो जाती है। और वही मैंने बताया ना कि कीड़े मकोड़े जो रहते हैं उनको साफ़ करना होता है, नहीं तो वो अंदर आ जाते हैं। तो सबसे लास्ट में बाहर का मैं काम करूँगी, अंदर का जितना भी साफ़ सफाई का वो हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं बालकनी की सफाई करूँगी, क्योंकि बालकनी में से ही सारे केचुआ वगैरह सब अंदर आ रहे थे। तो अब पानी डाल करके ना बहा देंगे, इसमें झाड़ू एक बार मार देंगे तो ये पूरे बह जाएंगे। और यहाँ पर जो पानी जाने का होल है ना, वहाँ पे भी काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। जैसे पत्ते रहते हैं ना, तो गमले से भी जो पत्ते निकलते हैं सूखे गिर जाते हैं, तो वो सारे जमा हो गए थे वहाँ पे। और इसी वजह से पानी जा नहीं रहा था, बारिश ज़्यादा थी, तो यहाँ पे आधी जो छत है ना वो फुल हो गई थी पानी से। तो फिर ये भी था कि बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगी, तो लास्ट में इसलिए मैंने जो है यहाँ की सफाई करी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा जम गया था, तो फिर उसको मैंने हटाया है झाड़ू से, ताकि पानी आराम से निकल जाए। और जहाँ जहाँ भी कीड़े थे देख देख करके मैं ना हर जगह उनको देख रही थी कहीं छुपे तो नहीं है, क्योंकि कॉर्नर में सबसे ज़्यादा ये कीड़े आते हैं। तो देख देख के, मतलब ढूंढ ढूंढ करके मैंने उनको हटाया है, ताकि वो अंदर ना आए। और ये करते करते मैं भीग गई थी, और इसलिए मैंने ये वाला काम लास्ट में चुना था। और हस्बैंड अपने पैर की सिकाई कर रहे थे यहाँ पे बाहर में बैठ करके, उनके पैर में अभी भी थोड़ा दिक्कत है, तो वही गर्म पानी से वो सिकाई करने के लिए बैठे थे। तो देखिए, जब तक मेरा सारा काम हो गया और जहाँ जहाँ से कीड़े आते हैं वहाँ मैंने जो है फ़िनाइल डाल दिया था सफाई करने के बाद में। तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया और बस सुबह की साफ़ सफाई भी हो चुकी है। इसके बाद मैं भी आ गई थी और नहाना धोना वगैरह हो गया, पूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के लिए मैं बहुत सारे फूल लेकर के आई थी, तो आज और भी ज़्यादा फूल खिले हुए थे। तो जितने रहते हैं ना फूल खिले हुए रहते हैं वो सब मैं तोड़ करके ले आती हूँ, क्योंकि अगले दिन के लिए फिर वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारे फूल तोड़ करके लाई हूँ। और अभी इस टाइम पे गुड़हल का फूल बिल्कुल नहीं खिल रहा है, जब धूप लगेगी तो शायद खिले, लेकिन अभी इसमें पूरी तरीके से फूल बंद है, फूल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और चलिए चलते हैं अब किचन में। नाश्ता मेरा बन चुका था, सब्ज़ी बनी थी, बस मैंने रोटी बनाई है। तो यहाँ पर हस्बैंड को पहले मैंने दे दिया है और ये मैंने अपने लिए प्लेट निकाली है। तो मैं छोटी प्लेट में ही नाश्ता करती हूँ, मेरी आदत है। जैसे छोटी प्लेट रहती है ना सूखी सब्ज़ी, तो मैं इसी में इस तरीके से निकाल करके और फिर खा लेती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता है, 2 रोटी और सब्ज़ी। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। और नाश्ता हमेशा ही
टाइम से कर लेना चाहिए, इसके बाद जो काम है ना वो करना चाहिए। तो बस इसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, क्योंकि सुबह उठ करके और ये सारी चीज़ें करते करते ना थोड़ा सा नाश्ते के बाद में मैं रेस्ट करने लगी थी और बात करने लगी थी फ़ोन करके सबसे। जिनसे मुझे बात करना होता है वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ, 9 से 10 बजे के बीच में। और इसके बाद बस थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद, और बालों को मैंने सुखाया क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले थे। तो बस अब रह गया था किचन की सफाई करना, जो कि नाश्ता करने के बाद मैं किचन में नहीं आई थी अभी। तो थोड़े से बर्तन रखे हुए थे और बस किचन में कपड़ा मारना था, क्योंकि आटा जैसे गिर जाता है ना रोटी बनाते समय। तो इसी को मैंने साफ़ किया है जल्दी से, और साथ के साथ अभी जो नाश्ते के बर्तन थे वो साफ़ कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से थे। और यहाँ पर जब मैं बर्तन साफ़ करने का काम करती हूँ ना, नाश्ते के बर्तन या फिर किचन की सफाई होती है मेरी, तो उस टाइम पे मैं दाल रख देती हूँ ताकि दाल बन जाए। और ये जैसे ये सारा काम हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं चावल को धुल करके रख देती हूँ। तो चावल को धोने के बाद मतलब मैं थोड़ी देर के बाद बनाती हूँ, तो इससे चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मेरा जब सारा काम हो जाएगा ये बर्तन वगैरह, तो फिर मैं चावल को धुल करके रख दूँगी। और अभी ना यहाँ पे दाल रखी हुई है पकने के लिए इंडक्शन में। तो दोपहर का जैसे खाना भी जल्दी ही बन जाता है ना, तो इस वजह से दाल बनी रहती है। तो फिर बस चावल बनाने रह जाएंगे, जो कि 10 मिनट में आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी लगभग 10:30 बजे हुए थे, और मुझे ना अभी थोड़ा सा कहीं जाना भी था, मार्केट जाना था मुझे, क्योंकि बारिश जो है ना रुक गई थी, अभी बारिश हो नहीं रही थी और मुझे मार्केट जाना ज़रूरी था, इस वजह से मैं जा ही रही थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से ये कुछ काम निपटा करके और थोड़ी तैयारी लंच की, वही दाल वगैरह बना करके और फिर मैं चली जाऊंगी। तो बारिश एकदम से अभी रुकी हुई थी, बादल तो काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही थी। मौसम भी थोड़ा खुला हुआ सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था धूप होगी, लेकिन धूप नहीं हुई थी, हवाएं चल रही थी। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं बेड वगैरह ठीक करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह जब बच्चे उठे थे ना, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रह गया था। यहाँ पर सारी चादरें और पिलो वगैरह सब ऐसे ही पड़ा रहता है ना, तो फिर बाद में जो है अभी इसको भी ठीक कर लेंगे। और उस वाले रूम में दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ का भी जो बिखरा हुआ सामान है उसको भी मैं ठीक कर लूँगी। और इसके बाद मैंने देखा कि मौसम थोड़ा सा और साफ़ हो गया है, धूप तो नहीं थी फिर भी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश नहीं होगी 1-2 घंटे। तो जितने कपड़े मैंने धुले थे तो इनको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो हवा चल रही थी तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे। और वैसे भी क्योंकि बारिश होती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कपड़े सुखाने की, और घर के अंदर अगर जगह कम हो तब तो और भी ज़्यादा ये परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने टाइम देख करके ही यहाँ पर जो है कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। और आज का मेरा सारा काम लगभग हो गया है और बज गए हैं 10:30। तो बस कपड़े यहाँ पे सुखाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी मार्केट। और बस वही डेली का जो फिर होता है दोपहर का जो टाइम रहता है लंच का। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन, सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।